मोहब्बत का है जुनून, किसी को अदावत का है जुनून, कोई मुफलिसी का मारा हुआ, किसी को दौलत का है जुनून। जुनून 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 जुनून। न जाने ये कैसी है दीवानगी कि कांधे पे लादे हुए जिंदगी, भटकता हूँ मैं बेसबब बेनिशान, मेरे साथ है मेरी आवारगी। कहाँ दिल जले को सुकून चाहिए, जुनून के लिए बस जुनून चाहिए, जुनून के लिए बस जुनून चाहिए। जुनून 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 जुनून। आप चुप क्यों हैं? क्या आपकी अग्रवाल साहब से बात नहीं हुई? हाँ, नहीं, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। वो लड़की बिल्कुल पागल है और वो किसी भी सूरत में राजी नहीं होगी। क्या आपकी मिनी से बात हुई? बात क्या हुई, मैं अग्रवाल साहब से भी बात कर ही रहा था कि वो पीछे से कमरे में आन धमकी, और जो भी अनाप शनाप उसके मुंह में आया सब पकती गई, सब। अग्रवाल साहब ने क्या कहा? वो तुम्हें अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं नील, बहुत प्यार करते हैं। देखो नील, तुम्हारा झगड़ा तो मिन्नी के साथ है, फिर तुमने उनके घर आना जाना क्यों बंद कर दिया? वो बेचारे तो अकेले हैं, बेसहारा है, उन्हें सहारा दो नील, और उनके घर कभी कभी आया जाया करो। अग्रवाल साहब तो देवता समान है, मेरे दिल में उनके लिए बहुत इज्जत है। मैं उन्हें जाके मिलूंगा, जरूर जाके मिलूंगा। ठीक है। अरे हाँ, वो सुमेर की क्या प्रॉब्लम है? उसे आदित्य धनराज से खतरा महसूस हो रहा है। नहीं आया, आज नहीं आया। साला कहता था किसी अच्छे ढाबे से मुर्गा लाके खिलाऊंगा, माल उठाने भी नहीं आया। 12 बज गए। दिलावर, ओ दिलावर, आ गया क्या? नहीं आया, साला दगा दे गया। कुछ आलू आलू बना के खिला। और ये कहां से लेके आया? कड़वी है, नकली है सर। कड़ी है तो फेंक दे सस्त्री। शराब है, शराब, जालिम शराब। आ गया शेख, आ गया। हाँ, जा फाटा खोल। वही है, मैं फटा खोल के आता। हाँ, वो तो बॉटल लेके आया होगा, असली पिएंगे। साली नकली। अगर नहीं लेके आया तो इससे भी हाथ धोने पड़ेंगे। अरे रुक जा आ रहा हूं मैं। जा मान लिया जा जल्दी करियो। चलना रख दे इधर। जा और लेके आ, तू भी रख दे। इसके बाद चारों तरफ से घेर लो, कोई बच कर जाने ना पाए। सब तरफ चेक करो, कोई बच के ना भाग ना पाए।
कौन है योगा? बंदे का पता जी, बंदे का पता। बोल जी, वो वहाँ जी, वहाँ। ये जी। क्या रहा ये? मैं भाग रहा था। मैं भाग रहा था हुजूर। एसीपी साहब, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, झांक के देखा तो इसने मेरे को पकड़ लिया। यही है साहब, यही है। यही चोरी का माल बेच लिया था या का मालिक है? किसकी बात कर रहे हैं आप? सारी बात कर रही हूँ मैं। मेरी बात कर रहे हैं? पागल तो नहीं हो गए हुजूर? आपने इनको पकड़ लिया तो हो सकता है शायद अपने आप को बचाने के लिए मुझे पकड़वाना चाहते हैं। ठीक कह रहा है, ये रूम से भाग रहा था। अरे आप लोग इस गरीब के पीछे क्यों पड़ गए? बुढ़ा आदमी बेचारा। हुजूर आप ही समझाइए, हो सकता है शायद आपकी शक्ल देख के ये बात है। ज्यादा ड्रामा करने की कोशिश मत करो। पुलिस स्टेशन में रोशनी में जब मेरी शक्ल देखोगे ना, सब कुछ उगल दोगे, सब कुछ। तो हुजूर रोशनी में क्या आपकी शक्ल कोई बहुत ज्यादा खूबसूरत नजर आती है? तुम्हारे जैसे चोर तो उसे जिंदगी भर नहीं भूलते। अच्छा, लेके चलो सर पुलिस स्टेशन। चलो, फंसा दिया इन लोगों ने, फंसा दिया। कौन है? हेलो, कौन? पुलिस स्टेशन से? क्यों, क्या हुआ? हमारे गोदामों पर पुलिस ने छापा मारा है? क्यों? ओह नो। ये रात का टेलीफोन, क्या हुआ? छापा पड़ गया। कहाँ? हमारे गोदामों पर। यह भी पुलिस स्टेशन से मनमोहन का फोन था। पुलिस ने हमारे सारे स्टोर्स पर कब्जा कर लिया है। गॉड, अब क्या करेंगे? वहां से कोई ऐसी वैसी चीज बरामद हुई क्या? अरे वहां लोहे और सीमेंट के सिवा और कुछ भी नहीं था। मैं कोई चरस गांजे का धंधा तो करता नहीं हूं जो वहां कुछ और मिलता। तो फिर इतना घबराने की क्या बात है? हमारे गोदामों में जरूरत से ज्यादा सीमेंट है। तो चोरी का है क्या? चोरी का नहीं है, लेकिन तुम नहीं समझोगी, ये कंट्रोल का जमाना है। अगर उसकी फिक्र भी ना करें तो कल जब अखबारों में ये खबर छपेगी तो सोसाइटी और बाजार में कितनी बदनामी होगी, और काम भी पता नहीं कब तक बंद रहे। तो इसमें तुम क्या कर सकते हो? मुझे भी पुलिस स्टेशन जाना होगा। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। तुम वहां क्या करोगी? तुम यही आराम करो, मैं भी होके आता हूं। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। रिलैक्स। सीमेंट छुपा रखा है? ये तो मालिकों को मालूम होगा जी, बहुत बड़े बिल्डर्स हैं, कई जगह उनका काम चल रहा है, कितने स्टोर्स हैं मुझे खुद नहीं मालूम। देखो, सीधी तरह से मेरी बातों का जवाब दो। मैं तुम्हारे बुढ़ापे का लिहाज करके तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, वरना तुमने अभी मेरा गुस्सा नहीं देखा। मैं सच कह रहा हूं एसीपी साहब। शराब मस्का लगाने की कोशिश मत करो। मैं इंस्पेक्टर हूं और साहब भी आते होंगे, उनका गुस्सा देखकर तो बड़ों बड़ों के होश उड़ जाते हैं। देखो, मुझे सख्ती करने पर मजबूर मत करो। अब आप मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रहे तो मैं क्या कर सकता हूं साहब? ड्रामा बंद करो। आ गए मेरे साहब, आ गए मेरे राजा साहब, आ गए। आइए आइए। तो आप हैं मिस्टर सुमेर राजवंश? जी हाँ राजा साहब। देखिए, इन्होंने इस बूढ़े लाचार की क्या हालत बना दी है। शराब। इंस्पेक्टर साहब, ये सरासर ज्यादती है। किसकी इजाजत से आपने मेरे गोदाम पर छापा मारा? क्या था वहां? कोई गैर कानूनी चीज? सीमेंट था वहां, बेतहाशा सीमेंट। हजारों बोरी सीमेंट और सैकड़ों टन लोहा था वहां। ये सीमेंट और लोहा कब से गैर कानूनी हो गए? जब से सरकारी कंट्रोल आया है इन चीजों पर। तो क्या आपका मतलब है कि वहां मौजूद लोहा और सीमेंट चोरी का है? देखिए, इस वक्त बहस करने का कोई फायदा नहीं। हमें सीबीआई से इंफॉर्मेशन मिली थी, इसीलिए आपके गोडाउन पर छापा मारा गया था, और उस वक्त सीमेंट कहीं और ट्रांसफर किया जा रहा था। व्हाट? सीमेंट वहां से कहीं और ले जाया जा रहा था? जी हाँ, और अगर यकीन नहीं आता तो अपने स्टोर कीपर से पूछिए, उस हमाल से पूछिए।
क्या ये ठीक है रे मनमोहन जी? देखिए राजा साहब, मैं झूठ नहीं कहूंगा, सीमेंट जरूर वहां से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। अब आप ही बताइए कि नई साइट पे सीमेंट कम पड़ गया, एक आदमी चिट्ठी लेके आया तो मैं उसको कैसे मना कर सकता था? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है कि आपको गलतफहमी हुई है। वो सीमेंट मेरा है और वो गोदाम भी मेरा है, और वहां मौजूद एक एक बोरी का इंडेंट हमारे पास है। मिस्टर राजवंश, अगर आपके पास ये सब पेपर्स होते तो हमें छापा मारने का हुक्म ही नहीं मिलता। और फिर आपका ये स्टोर कीपर बिल्कुल झूठ बोल रहा है। जो उस वक्त गोदाम से सीमेंट निकालकर कहीं और ट्रांसफर कर रहा था। आप खड़े क्यों मिस्टर सुमेर? बैठिए। थैंक यू। आपको थोड़ी तकलीफ देनी है। रामधन जी साहब। वो FIR कंप्लीट हो गई हो तो लेकर आओ। जी साहब, लेकर आए। मैं एक फोन कर सकता हूँ? ओह श्योर। हेलो सुमेर, मैं कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हूँ। क्या हुआ? घबराने वाली कोई बात नहीं है। इन्हें कुछ गलतफहमी हो गई है। मैं जितनी जल्दी हो सका आने की कोशिश करूंगा। तुम किसी बात का फिक्र मत करो, ठीक है? थैंक गॉड। बाय। हाँ तो मिस्टर सुमेर, आप यहाँ साइन कर दीजिए। ये क्या है? आपके गोडाउन में पाए गए सामान की लिस्ट है। हमने आपकी किसी चीज को छेड़ा नहीं। वहां पर आपके स्टोर कीपर ने अपना ताला लगा दिया था और उसके ऊपर हमने अपना ताला लगा दिया। जब प्रॉपर चेकिंग होगी तो ये ताला आपके सामने खोला जाएगा। ये सब इसमें दर्ज है, आप पढ़ लीजिए और साइन कर लीजिए। जी, आपने ताला लगा दिया था? जान लगा दिया था। तो दिलावर ने भी खींच के देखा, बड़ी मजबूती से लगाया था। थैंक यू। चाबियां कहाँ? क्या? ये लीजिए चाबी, आप इन्हें ले जा सकते हैं। अब मैं जा सकता हूँ? ओह श्योर, लेकिन कल आपको फिर से आना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। मुझे तो नहीं आना पड़ेगा ना कल? आप कहाँ चल दिए? घर। घर? इतनी जल्दी भी क्या है? रामधन जी साहब। इन्हें हवालात में बंद करो। कमाला क्यों क्यों चीज है ये? तो सुन रहे हे सीमा, ओहो उठो ना जान। देखो ना आज का दिन कैसी अच्छी खुशखबरी लेके चढ़ा है। उठो उठो। हे उठो ना, कम। ओ, कितना अच्छा सपना देख रही थी। कभी भी मैं इस तरह का सपना देख रही होती हूँ, तुम्हें मालूम नहीं कहाँ से टेलीपैथी होती है, तुम मुझे जगाने आ जाते हो। बोलो, क्या पढ़कर इतने खुश हो रहे हो? अरे इधर तो देखो, ये पढ़ो। छापा पड़ गया। क्या? उस सुमेर राजवंश के गोदामों पर कल रात पुलिस ने छापा मारकर उसका सारा सीमेंट और लोहा जब्त कर लिया। मैं क्या कहता था तुमसे? I say this is really good news. मुझसे टक्कर लेने चला था वो भिखारी का बच्चा। हड़ताल करवाने निकला था मेरी फैक्ट्री में। चलो उसे हमारी ताकत का अंदाजा लग जाएगा। अब मैं देखूंगा कि वो बिल्डिंग के बाद बिल्डिंग कैसे बनवाता है। सीमा, मुझे यकीन है कि वो कानून के चुंगल से बच नहीं पाएगा। हाँ, हंस कम जहां पाक। मजा तब आएगा जब वो जेल में चक्की पीसेगा। इसका इंतजाम वो खुद ही कर लेगा, तुम देखती जाना। अब मैं बिल्कुल ही इत्मीनान से 1 घंटा 2 घंटा और सो सकती हूँ। ऐसे ही बैठे रहना। हाँ हुजूर, हमें कहीं और भी जाना है। ओह गॉड, मैं भूल गई। क्या टाइम हुआ? टाइम क्या हुआ? घबराओ मत, वक्त है अभी, जाके तैयार हो जाओ। मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी, आज वैशाली का स्कूल बंद होने वाला है। वो बेचारी सुबह से तैयार होकर बैठ जाती है। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि जाके जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना ये धूप भी अपने तेवर दिखाएगी। तो हमें कहाँ पैदल जाना है? गाड़ी से जाना है, वो भी एयर कंडीशन गाड़ी से। तो ठीक है, बैठी रहो। वो मैं मजाक कर रही थी। मेरी तरफ नजरें उठाकर देखो मनमोहन, देखो इधर, देखो इधर। देख तो रहा हूं। यू ऐसे देखे साहब? यू शट अप, शट अप। तुमसे किसने कहा इसकी वकालत करने के लिए? और तुमसे तो हम बाद में निपटेंगे। हाँ तो मनमोहन, और कहां कहां माल छपा कर रखा है तुम लोगों ने?
मुझे नहीं मालूम। मालिक लोग हाँ, मालिक लोग मुझसे पूछकर कारोबार थोड़ी करते हैं। अच्छा, नहीं मालूम? नहीं। कोई बात नहीं, हम मालूम कर लेंगे। अब तक ये चीथड़े घर घर पहुंच गए होंगे। कितनी जलालत हुई होगी, कितनी बेइज्जती। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी ये खबर अखबारों के दफ्तरों तक भी पहुंच जाएगी। समझ में नहीं आता है अब मैं क्या करूं। तुम इन खबरों को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हो? कल जब तुम सारे इंडेंट, सारे कागजात दिखाओगे तो इन्हीं अखबारों में तुम्हारी बेगुनाही की खबर भी छपेगी। नहीं रेखा, एक बार दाग लग जाए तो उसे धोने में बहुत वक्त लगता है। तुम कहते हो ना कि छापा सीबीआई ने डलवाया है। मुझे पूरा यकीन है कि ये सारी साजिश उस आदित्य धनराज की है। यकीन तो मुझे भी पूरा है रेखा कि अभी तक वो हड़तालों की चोट को भूल नहीं पाया है। मैं नहीं कहती थी इन रईसों के मुंह नहीं लगना चाहिए। इस आदित्य धनराज से टक्कर लेकर हमें क्या मिला? आज तक कुछ मिला है? ये जंग है रेखा, इसमें कभी उसका पलड़ा भारी और कभी मेरा। पता तो चल ही जाएगा कि इस जाल के पीछे किसका हाथ है, और अगर इस सब में उसका हाथ हुआ तो इस बार उसे अपनी इस हरकत के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, बहुत बड़ी कीमत। जब भी विशाल के पास जाने का वक्त आता है कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। हम दोनों ही जाएंगे। मैं जरा नील भाटिया को साथ लेके पुलिस स्टेशन होके आता हूं। तुम तैयार है ना? हम अपने शेखों के लिए आपकी बेटी मानबाई का हाथ मांगने आए हैं। हमारी बेटी की खुशी के लिए हमें ये स्वीकार है। वकील साहब, मैंने इनकी नीयत पर शक नहीं किया, नहीं तो ये भी अपने स्टोर कीपर की तरह हवालात में बंद होते। वो तो हम देखते कि कोई इन्हें लॉकअप में कैसे बंद कर सकता। आप तो नाराज हो रहे हैं वकील साहब। मैं तो अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं और अनफॉर्चुनेटली आज बड़े साहब शहर से बाहर गए हैं, शाम तक लौटेंगे। ये ऑर्डर मुझे उन्हीं से मिला था और फिर उन्हें भी तो हायर अथॉरिटी से पूछना है। एक एक इंडेंट की वेरिफिकेशन होगी। गोडाउन में जो इतना माल पड़ा है उसे चेक किया जाएगा और अगर ये कागजात और आपके स्टॉक की लिस्ट मेल खाएगी तो ये केस फाइल हो सकता है, वरना ये केस अदालत में जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, ये सब मैं जानता हूं और ये सब मैं इन्हें भी समझा चुका हूं। That's good. Anyway, thank you for your consideration. You are welcome. Thank you. Bye. अच्छा मिस्टर राजवंश, अब कल ही कुछ हो सकता है। प्लीज रिमेंबर, शायद ये एक लंबा प्रोसेस भी हो सकता है। बाय बाय। अगर ऐसा हुआ तो मैं तबाह हो जाऊंगा। Good day, Mrs. Dhanraj. Namaste. Good day to you. Good day, Mr. Dhanraj. How did you? Fine, thank you. So, how was the drive? Very comfortable, thank you. क्या है Mrs. Dhanraj, वो नीचे से ऊपर आने का जो सड़क है ना, वो हम उसका ग्रेडियंट पहले से थोड़ा स्मूथ कर दिया। स्मूथ को क्या बोलते हैं? नरम? नरम नहीं, हमवार। अयो, हमवार बोलते हैं? सॉरी, हमवार कर दिया। क्या जो लोग ऊपर गाड़ी लेके आते हैं उनको बड़ा अच्छा हो गया, झटका कम लगता। थैंक यू सो मच। वो हमारी वैशाली। हाँ। आप लोग वैशाली को लेने को आए? जी। सॉरी, हम कितना फूल, आप वैशाली को लेने को आए, हम इधर आपको बातों में लगाया।
वैशाली मिस टेलर के पास होगी। आप लोग ऐसा करो, इधर रुको, हम वैशाली को लेकर आता। नहीं नहीं, हम खुद मिस टेलर से मिलना चाहते हैं। अच्छा स्वीटीज, नाउ टेक केयर, इधर उधर कहीं नहीं जाने का, हम अभी आता। वो मिस टेलर के पास ही होगा वैशाली। चलिए हम लेके आता। थैंक यू मिस टेलर, वेरी गुड लेडी। हेलो बेटे। गुड मॉर्निंग। हाय। गुड मॉर्निंग मिस टेलर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपने वैशाली को जो प्यार दिया है उसके लिए हम आपका शुक्रिया कैसे अदा करें। नो दैट्स माय ड्यूटी। शी इज सच अ स्वीट गर्ल। बिल्कुल मेरी छोटी बहन जैसी है, लेकिन मेरी बहन इससे थोड़ी बड़ी है, बट शी इज लाइक हर ओनली। हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। ओह नो, वी आर नॉट अलाउड टू एक्सेप्ट गिफ्ट्स। हम किसी से भी प्रेजेंट नहीं ले सकते। प्लीज, बड़ी बहन दे रही है। टेक इट मिस लीजा। क्या इतना प्यार से देते और तुम इतना प्यार से लेते, हिसाब बराबर, मैथमेटिक्स इक्वल। ओ मिस्टर रामामूर्ति, तुम इंग्लिश हिंदी का डिक्शनरी क्यों नहीं बनाता? क्या ट्रांसलेट करता है? यू नो। मैं तो कब से आपका इंतजार कर रही थी, फिर जब वहाँ खड़े खड़े थक गई तो मिस टेलर के पास चली गई। सॉरी बेटे, हम जरा लेट हो गए। थैंक यू मिस्टर राममूर्ति। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू मैम। वेलकम। प्लीज डोंट गो। क्या मिस्टर धनराज, वो हम नीचे जाने का रोड भी हम पार कर दिया, स्मूथ। थैंक यू अगेन। वेलकम। थैंक यू मिस टेलर। वेलकम। बाय बाय बाय। कम। बाय वैशाली। बाय। छुट्टी में खूब मजा करना। मिस्टर रामामूर्ति, यस you are really a hopeless case. यस। होपलेस यू मीन आशा घटाओ केस को क्या बोलते? सॉरी, इधर किधर ड्यूटी। ये तो बड़ी गंभीर समस्या है सुमेर बाबू, बहुत बड़ी समस्या। वो क्या है कि अब तो अखबारों तक में खबर छप गई। लेकिन हमने कोई फ्रॉड नहीं किया है, किसी के घर में डाका नहीं डाला है। हमारे सारे इंडेंट, सारे चालान और हर पर्ची सही साबित हुई है। तो फिर डर किस बात का? करने दो हमें जो करते हैं। पटेल साहब, इस करने कराने में महीनों लग जाएंगे और इस दौरान सारा काम ठप होकर रह जाएगा। वो पाली हिल वाला भी। पाली हिल वाला काम नहीं रुकना चाहिए सुमेर बाबू। वो क्या है कि अगले महीने मेरे बच्चे आने वाले हैं। इसीलिए तो कहता हूं कि कुछ ना कुछ कीजिए, वरना सारा का सारा काम यूं ही ठप पड़ा रह जाएगा। तुम्हारी दुश्मनी तो नहीं है किसी से? वो क्या है कि मेरा 60 साल का तजुर्बा ये बताता है कि जरूर तुम्हारी दुश्मनी है किसी से। पता लगाओ कौन है वो। अरे साहब, उसको मारिए गोली। इस वक्त तो आप अपना रसूख इस्तेमाल कीजिए। अगर आप चाहें तो ये सारा मामला एक ही दिन में रफा दफा हो सकता है। वो किस थाने में बताया तुमने? ये एसपी वजाहत दुर्रानी की जुरिस्डिक्शन में है। क्या हुआ? क्या है कि जरा वो टेढ़ा आदमी है। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि ईमानदार। तो हम उसे कौन सा बेईमानी का काम करने के लिए कह रहे हैं? फिलहाल आप ये रखिए, कुछ खर्च करना पड़ा तो लगा दीजिएगा, बाकी का हिसाब हम बाद में कर देंगे। अरे नहीं, इसकी क्या जरूरत है। वो तो क्या है कि मुझे आपसे लगाता हो गया है सुमेर बाबू। इसलिए आपका काम तो करना ही पड़ेगा ना, है? अच्छा, मैं थोड़ा आराम करना चाहूंगा ताकि दिमाग फ्रेश हो जाए और पटरी पर चलने लगे। वो क्या है कि मेरा दिमाग पटरी पर आया नहीं कि आपकी गाड़ी पटरी पर आई, समझो। चाय पियेंगे? अरे वो नहीं, रहने दीजिए, थैंक यू। अच्छा, नमस्कार। वक्त और रिश्तों के उतार चढ़ाव की एक अनोखी दास्तान, जुनून, हर रविवार शाम 7 बजे देखना ना भूलें। जुनून, 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 जुनून।